नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे, अगर आपके घर में कोई बेटा या बेटी का जन्म हुआ है और आप उसके बर्थ सर्टिफिकेट को आवेदन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो कैसे बेटा या बेटी का जन्म प्रमाण पत्र खुद से घर बैठे मिनटों में दोस्तों आवेदन करके उसे बनवा सकते हैं। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब से गवर्नमेंट ने दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आप खुद से ही उसका आवेदन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र को खुद से आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं और अपने बेटी का या बेटे का जन्म प्रमाण पत्र खुद बना सकते हैं। पूरी डिटेल के लिए मैं डायरेक्ट आपको आवेदन का प्रोसेस बता देता हूं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म भरना है। इसके लिए डायरेक्ट ले चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब दोस्तों आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर आना है। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बर्थ एवं डेथ रजिस्ट्रार की, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद आपको एक लॉगिन ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। एक जनरल पब्लिक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपसे लॉगिन करने के लिए बोलता है, बट अभी आपने रजिस्ट्रेशन तो किया नहीं है। अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यह रजिस्ट्रेशन 5 स्टेप में है। सिंपल सी जानकारी मांगेगा, जैसे कि आपका पहला नाम क्या है, मिडिल नाम क्या है, लास्ट नेम क्या है, सेक्स क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और आगे आपका पता और मोबाइल नंबर वगैरह मांगेगा। ये सारा डाल करके आप पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लें, सिंपल सा। इसके बाद आपको फिर से लॉगिन पर आना है। जो भी मोबाइल नंबर से आपने यहाँ पर आईडी बनाई है वह मोबाइल नंबर कैप्चा डालकर लॉगिन करना है। आपके मोबाइल पर ओटीपी गया है, वह ओटीपी फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। आपके सामने पर ये पूरा पोर्टल खुलकर आ जाएगा। इसी पोर्टल से दोस्तों अब बर्थ सर्टिफिकेट आवेदन होता है। देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी आ रहा है। हमें आज जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करना है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए रिपोर्ट बर्थ का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप दोस्तों इस पेज पर आ जाएंगे। ये पूरा फॉर्म दोस्तों 4 स्टेप में आपको भरना होगा। जैसे कि आपको सबसे पहले स्टेट भरना होगा कि आप जो बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं किस राज्य का है, अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको सामान्य सूचना देनी है, जैसे कि आपको सामान्य सूचना में प्राथमिक भाषा इंग्लिश हिंदी क्या रखना चाहते हैं, वो जो भी रखना चाहते हैं। द्वितीय भाषा में आप क्या रखना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी रखना चाहते हैं। आप पहले में इंग्लिश रखें, द्वितीय में हिंदी रखें, ज़्यादा बेस्ट होगा। डेट ऑफ रिपोर्टिंग, जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे वो डेट ऑटोमेटिक ले लेगा, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। अब यहाँ से मेन डेट यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले बच्चे की सूचना, यहाँ पर इस कॉलम में बच्चे की सूचना भरनी, जैसे कि बच्चे का जन्म तिथि क्या है, किस दिन बच्चा पैदा हुआ है। जिस दिन भी आपका पैदा हुआ है बच्चा, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद कंफर्म करना है, उस डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म भी कर देना है। जैसे कि मैं आज की ही डेट यहाँ पर एंटर किए दे रहा हूँ। हालांकि इसका टाइम ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म कितने टाइम हुआ है, कितने समय हुआ है, वो समय यहाँ पर डालना है। सिलेक्ट मेल या फीमेल क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। आधार, अगर बच्चे का आधार आईडी या ईआईडी बन गया है तो आप यहाँ पर इसे डाल सकते हैं, अगर नहीं बना तो इसे छोड़ सकते हैं। बच्चे का हालांकि आधार कार्ड वगैरह नहीं होगा। बच्चे का नाम नहीं रखा गया है, यदि बच्चे का नाम नहीं है तो कृपया बॉक्स में क्लिक करें। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह होती है, अगर आपने बच्चे का नाम डिसाइड कर लिया है तो आपको यहाँ पर उसका पहला नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इंग्लिश में भरना है। तो उसी को पहला नेम, लास्ट नेम और अंतिम नेम हिंदी में भरना है। अब यहाँ पहला मिडिल और लास्ट क्या है, किसी का नाम होता है राम कुमार पांडे या कुछ भी होता है, XYZ ऐसे 3 नाम होते हैं ना, तो पहले में राम भरना है, फिर कुमार, फिर पांडे। इस प्रकार का अगर आपका नाम है, अगर आपके बच्चे का केवल सिंगल ही नाम है, जैसे राम ही नाम है केवल, तो आप केवल फर्स्ट नेम में राम डाल दें इंग्लिश में, ठीक है। फिर इसमें उसी प्रकार से हिंदी में डालना है, ठीक है। अगर आपने बच्चे का नाम नहीं अभी तक रखा है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है, नेम ऑफ द चाइल्ड इज ऑप्शनल इफ नॉट नेम्ड, नेम कैन बी एडेड एट ए लेटर स्टेज विद एड नेम ऑप्शन फ्रॉम द पोर्टल, नेम शुड बी इंटर्ड इन द फर्स्ट मिडिल लास्ट, एग्जाम्पल भी दिया है। अगर नहीं रखा है नाम तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये आप बाद में भी अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब नीचे आप जब आते हैं तो आपके कंफर्म चाइल्ड नेम, बच्चे के नाम की पुष्टि आपको करनी होगी। जो भी ऊपर नाम डाला वही फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल देना हो। यहाँ तक बच्चे की डिटेल भरनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पिता की सूचना भरनी है। बच्चे का जो पिता है ना उसका पहला नाम क्या है इंग्लिश में भरना है, मिडिल नाम क्या है इंग्लिश में भरना है, लास्ट नेम क्या है आपको इंग्लिश में भरना है।
सेम हिंदी में पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम भर देना है। पिता का मोबाइल नंबर यहाँ पर जरूर देना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ईमेल आईडी है तो वो भी आप जरूर देना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप आधार कार्ड पिता का नहीं देना चाहते तो वो ना दे, आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद नीचे आएंगे, आपको माता की इंफॉर्मेशन, बच्चे की माता का नाम यहाँ पर पहला नाम भरना है इंग्लिश में, फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसी प्रकार से हिंदी में माता का नाम भरना है, और उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं, अगर आप नहीं देना चाहते तो उसे छोड़ सकते हैं। तो बच्चे का, पिता का और माता का, तीनों लोगों का डिटेल भरने के बाद फिर से नीचे आना है। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, जब बच्चे का जन्म हुआ है तब माता पिता कहाँ पर रह रहे थे वो पूरा डिटेल भरना है। सबसे पहले उसे राज्य का नाम सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट का, विलेज या शहर का नाम, इसका पिन कोड भर देना है। ध्यान रखिएगा बच्चे का मतलब कि जहाँ के माता पिता रहने वाले वहाँ का एड्रेस भरना है। हाउस नंबर वगैरह भर देना है, सड़क, मोहल्ला, गली जो भी है ये, ठीक है ना। इसके बाद माता पिता का स्थायी पता भरना है। क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था? अगर स्थायी पता, देखिए ऐसा होता है, स्थायी पता में और ऊपर वाले पते में डिफरेंस क्या है। जैसे आपका आधार कार्ड बना है सपोज दैट आपके गांव का, और आप रह रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, है ना, तो स्थायी पता और वो पता अगर अलग अलग है तो अलग अलग भरे, नहीं तो सेम है तो यस पर क्लिक कर दे तो ऑटोमेटिक ये वाला भी कॉलम भर जाएगा। अब प्लेस ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भरना है कि बच्चे का जन्म कहाँ, घर पर हुआ है या अस्पताल में, अन्य स्थान पर। जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डिटेल भरना होगा, अपने पूरा डिटेल भरना होगा, जैसे राज्य, जिला, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पिन कोड, बिल्डिंग, हाउस नंबर, ये सब भरना होता है, ध्यान ही रखना है। अगर घर में हुआ है तो आप घर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये डिटेल भरने के बाद पंजीकरण इकाई, सिलेक्ट यूनिट, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप अन्य चुनते हैं तो फिर से आपसे पूछता है कि बच्चे का जन्म जहां पर हुआ और माता पिता का पता अगर समान है तो क्लिक कर देंगे, आपका पूरा डिटेल भर जाएगा। अगर समान नहीं तो आपको भरना होगा। तो मेरा समान था दोस्तों, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे इस पर क्लिक किया मेरा पूरा एड्रेस उठा लिया है, और मेरा पंजीकरण इकाई देखिएगा मेरे गाँव का ही नाम आ चुका है, मेरे गाँव का ही नाम आ गया है। अब आपको सेव एज ए ड्राफ्ट करना है और नेक्स्ट करना है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके पते का प्रमाण, आधार कार्ड अपलोड करना होगा। एक कोई और दस्तावेज मांगेगा, आप पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, और बस फाइनल सबमिट कर देना है। पूरा फॉर्म मैं इस वजह से नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि दोस्तों मुझे फॉर्म भरना नहीं था, बस सिंपल से इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं बचा है। सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, स्कैन करके अपलोड कर दें और आप आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों घर बैठे आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को आवेदन करके इसे बनवा सकते हैं, और लगभग 10 से 12 दिनों में ये बर्थ सर्टिफिकेट इसी पोर्टल पर आ जाएगा। फिर से लॉगिन करके आप इसे यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाद में भविष्य में अगर आप अपने बच्चे का नाम डालना चाहेंगे ना, क्योंकि अभी मैंने डाला था कि बच्चे का नाम नहीं रखा गया, तो वो बाद में भी ऐड किया जा सकता है। तो आज का वीडियो में इतना ही। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से अपने बर्थ सर्टिफिकेट को दोस्तों खुद से ऑनलाइन बना सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जब भी आप चाहते हैं, जब भी आपके घर में या आपके पड़ोस में किसी का भी जन्म होता है तो उसको ज़्यादा भटकवाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद से ही बर्थ सर्टिफिकेट आवेदन करके बहुत आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट बना सकता है। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगे जाते हैं, क्योंकि सरकार को पता है जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। पहला दस्तावेज उसका जन्म प्रमाण पत्र ही होता है, और आप जन्म प्रमाण पत्र खुद से इस पोर्टल से आवेदन करके बना सकते हैं। आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, एक आपका लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, इस वजह से वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चैनल हेल्थ एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ऐसे अपडेट पाने के लिए आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें सजेस्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।